गुरुजी, वैसे आप पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का आपने मार्गदर्शन किया है, अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में नई ऊर्जा और नई रोशनी भी आप लेकर के आए हैं। हम जानना चाहेंगे आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? बाबू, सबसे पहले तो जो भी हमारे साधना चैनल के जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं, मैं उन सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको भी साधुवाद देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ इस कारण कि आप लकी हैं कि यू आर इन सेफ हैंड, ऐसे चैनल के साथ जुड़े हैं जो सत्य को दिखाता है, हु नोज द वे, हु गोज द राइट वे एंड हु सोज द राइट वे। तो आप उसके साथ जुड़े हैं, तो बधाई हो सबको और धन्यवाद। यह मेरे गुरु ने मुझे बताया, यह चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 महीना का मैं था तो किसी ने मुझे मंदिर में रख दिया था। मेरे मुंह नाक से खून आ रहा था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं है, कोमा जैसी स्थिति रही। तब अंत में एक देवघर जगह है, झारखंड हो गया, हाँ, वहाँ तो वहाँ एक मंदिर है बैद्यनाथ धाम, जहाँ कांवड़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ लेकर गए, वो सीढ़ियों पर ही रख करके पहाड़ों के, वो रोने लगी। तो बाबा ने देखा उसको, बोले इसकी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा, और ये न किसी के पिता हो सकते न पुत्र हो सकते, ये नकुल हैं, ये तो शिव के अंश है। बाबा ने कंबली से पीठ में बांध लिया और लेकर चले गए देवरिया। फिर वहीं पाले पोसे मुझे बड़ा किए। अब वो कैसे ठीक किए वो जाने, मुझे कुछ पता नहीं। 11 साल 8 महीना तक मैं गूंगा रहा। अच्छा। 11 साल 8 महीना के बाद नवरात्रा के सप्तमी तिथि को रात्रि 2:30 बजे लगा कि मुझे 3 औरतें सफ़ेद साड़ी पहनकर उठा कर ले जा रही है। मैं चिल्लाया बाबा बाबा, मेरे मुंह से बहुत खून आए। तो हम लोग दिगंबर संत थे, नग्न ही रहते थे, हाथ में जो मिलता उसको मांग कर खाओ, अब तो देखे ही होंगे, और उसी जल पियो। तो पूरा खून धरती में निकला, लेकिन मेरी आवाज़ आ गई। अच्छा। आवाज़ आ गई, मेरी आँख खुली तो देखे बाबा वहीं खड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तो ईश्वरीय महापुरुष रहे। तो आवाज़ आए, मुझे तभी से चारों वेद, गीता, वाल्मीकि रामायण, आगम, पुराण, उपनिषद कंठस्थ याद है। 11-12 वर्ष की आयु से, 11 साल 8 महीने से। गुरु ग्रंथ साहब, सनातनम, ये मुझे कंठस्थ याद है, मैं पढ़ा नहीं, रटा नहीं। तो ये तो प्रभु की एक समझो आप पर अनुकंपा रही कि, या पूर्व जन्म के संस्कार कह सकते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ आपको 11-12 वर्ष की आयु में मिल गई। फिर बाबा, मैं सुनता था, बोलता नहीं था। तो पढ़ाई वहीं से चल रही थी। पढ़ाई हुई और पढ़ना शुरू किया। मैं पूरा बोर्ड टॉप किया। फिर हमने 10+2 किया, टॉप किया। फिजिक्स ऑनर्स BSc किया, टॉप किया। उस समय IIT का इंट्रेंस निकला था, तो उन्होंने कहा दिया जाए। तो हम लोगों ने मजाक में परीक्षा लिखा और इंडिया टॉप कर गया। इंडिया टॉप कर गया। हमारा सिलेक्शन हो गया। आश्रम में रहते थे, तो वहीं से हमने बीटेक किया और IIT पूरा किया। तो हमने कहा बाबा आपकी क्या आज्ञा है? तो बोले कि तुम जाओ संस्कृत से करो, आचार्य करो। तो हम लोग BHU गए। तो BHU गए तो वहाँ से हमने आचार्य किया। मैं परीक्षा देता रहा और वहीं से PhD किया। मैं वहीं से रिसर्च किया। उस समय 3 ज्योतिष हुआ करते थे, मैंने 4 और ज्योतिष का रिसर्च किया, 7 ज्योतिष का, व्याकरण में, संस्कृत में, वेद में रिसर्च किया। 1968 में मैंने PhD किया। 1968 के बाद 1972 तक पूरा देश का भ्रमण किया। 1972 से 1984 तक मैं सिद्धियों में ही रहा। पूरे सिद्धि में, अंजल भी मैंने ग्रहण नहीं किया, पूरे सिद्धि में रहे। तो उसमें अष्टसिद्धि को पूरा किया, नवनिधि को पूरा किया। तो मुझे भी तब उसमें लग गए, 12-13 साल लग गए। 84 के बाद फिर मैं ऑल इंडिया वर्ल्ड पार्लियामेंट में गया और वहाँ जा कर के मेरा वहाँ स्पीच हुआ था और उन्होंने कहा कि आप दूसरे विवेकानंद हो भारत के यशक। तब ये उन्होंने मुझे ड्रेस पहनाई थी, अवार्ड दिया था। हाँ, तो मैं उस समय से वो पहनने लगा, नहीं तो पहले तो नग्न रहते थे। जब कॉलेज में आए थे तो उन्होंने कहा कि बच्चों का
ये यहाँ बच्ची बच्चियाँ पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ कपड़े पहने, तो गुरु साज्ञा लेकर सफ़ेद वस्त्र धारण किया था। तो कर सकते हैं आप चाहें तो।